खुद की गाड़ी लेकर के कश्मीर घूमने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। इस पूरी वीडियो में आपको पूरे रास्ते की जानकारी देंगे, कितनी टनल्स आएंगी, कितनी नदियां आएंगी, कितने रुपए के टोल पड़ने वाले हैं और कितने रुपए का पेट्रोल लगेगा। कश्मीर की लाल चौक की मार्केट और यहाँ के फेमस बाजार जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। कश्मीर में कहाँ तक घूम सकते हो, कश्मीर में घूमने को कौन कौन सी जगह है, सोनमर्ग की टनल, जोजिला पास का रास्ता और गुलमर्ग का गंडोला, ये सभी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर रहने के लिए कितने बजट में रूम मिलेगा, खाने पीने को यहाँ क्या क्या होता है, सब आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कश्मीर की ढेर सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक की दूरी 780 किलोमीटर और 20 की माइलेज के हिसाब से लगाएं तो 39 लीटर पेट्रोल आपका लगेगा। बात करें अगर दिल्ली से श्रीनगर तक के टोल टैक्स की, तो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेंगे अगर आप अपना 3075 रुपये का रिचार्ज करवा लेते हैं। NHAI का राजमार्ग की एप्लीकेशन के रिचार्ज होगा आपका। तो दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक के रास्तों की बात करें तो बहुत ही बढ़िया हाईवे अब तो बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो भाई आपको दिल्ली से लेकर के जालंधर तक तो बिल्कुल सीधा हाईवे पर आना है। जालंधर से आपको पठानकोट के कट की ओर गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। अगर टोल की बात करें तो 12 से 14 टोटल टोल पड़ेंगे आपको। वो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया। अगर आपने 3075 रुपये का रिचार्ज करवाया तो आपको सारे के सारे टोल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ने वाले हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी अपनी ट्रिप वीकेंड में नहीं प्लान करनी है, यानी कि सैटरडे और संडे को आपको नहीं निकलना है। उस टाइम आपको भर भर के रश मिलेगा, ट्रैफिक जाम मिलेगा, आपकी गाड़ी चलाते चलाते बस हो जाएगी। तो भाई ये गाड़ी मैंने अभी 2 साल पहले परचेज करी है और इतनी बढ़िया गाड़ी है, यकीन मानो इतना बढ़िया भागती है और AC तो इसका ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ जाता है भाई इसमें ड्राइविंग करके। और रात के बज रहे हैं अभी 12 साढ़े 12 और हम लोग कठुआ में पहुँच चुके हैं, यानी कि जम्मू और पंजाब की बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारे जो सिम कार्ड हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर आप पोस्टपेड सिम है तो आपका वो चलता रहेगा। सबसे ज़रूरी बात, आपको श्रीनगर आना है तो जम्मू से होकर ही आए, बीच वाले शॉर्टकट मत पकड़ें। जो कठुआ से आगे सांबा से होते हुए जो शॉर्टकट उधमपुर से होते हुए आगे जाते हैं वो नहीं लेने हैं। आपको जम्मू से होकर ही उधमपुर की ओर आना है। तो भाई रात ज़्यादा हो गई थी, मुझे रास्ते में रूम लेना पड़ा और अभी नींद पूरी करके सुबह अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करूँगा। उधमपुर में मैंने रूम लिया है और अभी सीधा श्रीनगर की ओर निकलूँगा ब्रेकफास्ट करने के बाद। फाइनली भाई गाड़ी में अपना सामान वापस रख रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे आगे की जर्नी। कोई ढाबा ढूंढते हैं खाने पीने के लिए। ये देखो, ये मैंने लिया था काम चलाऊ होटल, 800 रुपये में मुझे मिल गया था कमरा एक रात के लिए यहाँ पे। तो भाई सुबह के ब्रेकफास्ट में आलू का परोठा, साथ में यहाँ पर राजमा तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री देते ही देते हैं, साथ में दही के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। और परोठा देखो इनका कितना बड़ा है। तो भाई पराठे के बाद अगर चाय मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाता है और मैं चाय पीने का बहुत शौकीन हूँ। खाना पीना हो गया और एक और टोल आ गया भाई। टोल तो इस पूरे सफ़र में आपको मिलते ही रहेंगे। ये चिनानी का टोल है और इसके आगे सबसे लंबी सुरंग आ जाएगी, यहाँ की 9 किलोमीटर लंबी। टनल पार करने के बाद आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप लोग बनिहाल पहुंचोगे आपको पहाड़ पर बड़ा बड़ा बनिहाल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसी के आगे बनिहाल का रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। स्टेशन पार करने के जस्ट साथ में ही एक और टोल टैक्स आएगा, लेकिन ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। टोल पार करते ही एक और सबसे लंबी सुरंग आएगी इस रास्ते की। ये 2 ही सुरंगें सबसे ज़्यादा लंबी है, एक चिनानी टनल और एक ये बनिहाल वाली टनल। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर ऑफिशियली मैंने चेक किया कि विदाउट शूज़ गाड़ी चलाने का कोई चालान नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भाई मेरा विदाउट शूज़ मुझे पुलिस वालों ने रोका। तो यहाँ पर नहीं, है हर स्टेट में होता है। बाहर के नंबर की गाड़ी देख करके ना लोकल पुलिस वाले उसके पीछे लगी जाते हैं। और मेरे पंजाब नंबर की गाड़ी देखकर इन्होंने मुझे रोका और बोला कि चप्पल पहनकर गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो मुझसे पैसों की डिमांड की इन्होंने, 5000 रुपये की, और बोला कि कोर्ट का चालान दे देते हैं आपको, कोर्ट में जाके भर लेना। तो मैंने उनको बोला यार इतने पैसे थोड़ी होते हैं। तो उन्होंने बोला चल यार तू ऐसा कर, 3000 रुपये दे दे मुझे। और कर करा के 500 रुपये में भाई बात फिक्स हुई हमारी। और मौसम यहाँ पर भाई काफ़ी ख़राब हो चुका था। जितनी पीछे हम लोग गर्मी झेल रहे थे और यहीं पर आकर उतनी ही मौसम में नमी और ठंडी शुरू हो गई थी। अनंतनाग पहुँच चुके थे हम लोग। अनंतनाग वाला टोल भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, उसी आपके सालाना पास में जो आपने राजमार्ग की एप्लीकेशन से रिचार्ज किया। यहाँ से भाई गाड़ी रुकी है पेट्रोल टैंक फुल करवाने के लिए। वैसे तो इतना तेल था इसमें कि मैं श्रीनगर तक पहुँच भी सकता था, अपनी हाउस बोट तक भी पहुँच सकता था, लेकिन फिर भी यार टैंकी फुल करवा ली ताकि मुझे रास्ते में कहीं पर रुकना ना पड़े। तो ये सामने सीधा रास्ता श्रीनगर की ओर जा रहा है, ये टेढ़ा रास्ता जाएगा बारामूला की तरफ, हमें जाना बिल्कुल सीधा। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली से श्रीनगर तकरीबन 17 से 18 घंटे लग जाते हैं। अगर आप आराम से आओगे तो 20 घंटे भी लग सकते हैं आपको। और 800 किलोमीटर के करीब आपकी ड्राइविंग रहने वाली है। ये सामने आ चुका है डल गेट का एरिया और जॉन बेकर्स इसकी पहचान है। और श्रीनगर में पहुँच चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ पर आपको रूम की डिटेल बताएंगे। और दोपहर को पहुँचे हम लोग, अभी हमारे पास आधा दिन पड़ा है भाई पूरा। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी हमने पार्किंग पे लगा दी है और यहाँ पर शिकारा पॉइंट है एक, जहाँ पर जहांगीर की हाउस बोट है, वहाँ पर रुकने के लिए ऑप्शन है। 1000 रुपये में आपको कमरा मिल जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
तो ये कमरा है भाई डल लेक के बीचों बीच में, और ये बेडरूम है। यहाँ पर आपको टॉयलेट मिल जाएगा, गर्म पानी ठंडा पानी सब मिल जाएगा। आपका नंबर, मोबाइल नंबर? 8899385269। हमारे पास भाई आधा दिन बचा हुआ था, तो हमने शिकारा राइड शुरू कर दी, जो कि 2 से ढाई घंटे की रहने वाली है। शिकारा राइड के भी बिल्कुल रीज़नेबल रेट हमसे लिया गया था। शिकारा राइड के दौरान हमें सारी की सारी हाउस बोट देखने को मिली, जहाँ पर के टूरिस्ट आकर रुकते हैं। यहाँ पर हमें खाने के लिए फ्रूट चाट मिली थी, भुट्टा मिला था खाने के लिए। हम यहाँ के मीना बाज़ार में घूमे। मीना बाज़ार में भाई आपको घर की ज़रूरतों का सारा सामान देखने को मिल जाएगा। यहाँ राशन की दुकानें हैं, यहाँ कपड़ों की दुकानें, यहाँ करियाने की दुकानें हैं। मीना बाज़ार में A to Z सारी की सारी दुकानें। ये देखो सैफरन बेचने लग रहा है भाई नाव के ऊपर। डल लेक का ये वाला व्यू चेक करो भाई आप, यहाँ से सारा का सारा बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। शिकारा राइड करने के बाद भाई हम लोगों ने यहाँ से ऑटो किया, क्योंकि अपनी गाड़ी लेकर इतने ट्रैफिक जाम में घूमना तो भाई पॉसिबल है, क्योंकि श्रीनगर में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हम लोग जा रहे हैं अभी लाल चौक की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। डल लेक से 15 से 20 मिनट में हम लोग ऑटो में बैठकर पहुँच गए थे लाल चौक की मार्केट में। और यहाँ पर भाई बहुत कुछ होता है शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। बहुत ही बड़ा बाज़ार है एक तरह से लाल चौक का। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपनी गाड़ी लेकर भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस जाओगे, उससे अच्छा ऑटो करके आओ और टेंशन फ्री होकर यहाँ पर घूमो। ये सामने यात्री निवास भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हो, काफ़ी सस्ता रूम मिल जाएगा आपको। ये देखो भाई साइड पे गाड़ियों का जाम लगा हो ना, तो आप ऐसे ही जाम में फंसोगे अगर अपनी गाड़ी लेकर आओगे। आराम से पैदल घूमो पूरी मार्केट में। चलिए आपको घुमाते हैं। मार्केट के बीचों बीच आपको चाय पीने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये ना डब्बे वाला दूध यूज़ करते हैं यहाँ पर इनके। ये देखिए सामने ये वाला डब्बे वाला दूध यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। शॉपिंग करने के लिए लाल चौक में बहुत कुछ है भाई। जुराबे हो गई, कपड़े हो गए, शर्ट पैंट टी शर्ट, लेडीज़ के सूट्स हो गए, आपकी चप्पल लेडीज़ की हो गई, जेंट्स के शूज़ हो गए। बहुत सारा सामान है यहाँ पर लाल चौक की मार्केट में ख़रीदने के लिए। यहीं पर है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यहाँ पर भी आप लोग रुकने के लिए रूम ले सकते हो। और लंगर प्रसाद तो गुरुद्वारा में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो देखिए सामने लाल चौक है और बिल्कुल ये सामने है गुरुद्वारा साहब। यहाँ से आपको मोबाइलों के कवर भी भाई ख़रीदने के लिए मिल जाएंगे। चप्पलों की तो यहाँ पर ऐसे सेल लगी हुई है जैसे सब्जी की रेडियों पर सब्जियाँ बिक्री होती हैं। लाल चौक की ये वाली मार्केट की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग वो भी जा करके देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट क्या रेट है? ये 500 रुपये का, ये 400 रुपये किलो। तो ये था कुछ लाल चौक और महाराजी बाज़ार का ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप श्रीनगर में आओगे तो आप इन बाज़ारों में घूमोगे और मेरी तरह इन सब चीज़ों का आनंद ले सकोगे। यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो दोबारा डल लेक पर जाने के लिए, जहाँ हमारा रूम है। भाई पहुँच चुके हैं डल लेक पर दोबारा से। शिकारा भी कर लिया आज ही के दिन। आज ही के दिन हम लोग श्रीनगर में आए थे, आज ही के दिन लाल चौक भी घूम लिया। अभी खाना खानेंगे, खाना खाने के बाद भाई कल सुबह देखेंगे जोजिला पास जाएंगे हम लोग गाड़ी लेकर के। वो देखो भाई कहाँ पे गाड़ी पार्क करी हुई है मैंने, और बिल्कुल हमने सामने जाना है। यहाँ पर हमारा ढाबा है, माँ लक्ष्मी ढाबा, वैष्णो ढाबा। बहुत ही बढ़िया स्वाद है यहाँ का। अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग जाएंगे जोजिला पास की ओर, 0 पॉइंट की ओर, और देखेंगे यहाँ से कितना टाइम लगता है जोजिला पास में, वेदर कैसा है। अभी इस समय मैं डल लेक में रुका हुआ हूँ श्रीनगर में। हमने अपनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी उठाएंगे, सीधा चलेंगे यहाँ से 0 पॉइंट जोजिला पास। लो भाई निकल चुके हैं हम लोग जोजिला पास जाने के लिए। यहाँ से सबसे पहले गांदरबल जाएंगे, गांदरबल से सोनमर्ग, और सोनमर्ग से होते हुए हम लोग जोजिला पास पहुँचेंगे। गांदरबल पहुँचने पर आपको ये खूबसूरत झरना देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी भाई आप लोग फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। सोनमर्ग की ओर जाने वाला रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ते में बहुत खूबसूरत पहाड़ आएंगे, काफ़ी सारे ब्रिजेज़ आएंगे, नदियाँ आएंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको। ये हम लोग पहुँच चुके हैं कंगन में। कंगन से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी 130 रुपये की, जो कि आपको सीधा सोनमर्ग लेके जाएंगे। ये देखिए कंगन से आगे ये खूबसूरत नदी जो सोनमर्ग की तरफ से ही आ रही है। ये बर्फ़ का पानी जो पिघल कर आता है उसी से नदी बनती है, और ये नदी आगे श्रीनगर तक भी जाती है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई, यहाँ पर भी आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हो। ये सामने आ चुकी है भाई सोनमर्ग की टनल। ये 5 किलोमीटर लंबी टनल है। इसे पार करने के बाद सोनमर्ग शुरू हो जाएगा। तो मेरी उस साइड पर है भाई सारा का सारा सोनमर्ग, और हमने जाना अभी जोजिला पास वाले रास्ते पर। यहाँ पर 50 रुपये की आपकी एक पर्ची कटेगी। ये है सामने भाई थाजीवास ग्लेशियर सोनमर्ग का। यहाँ तक भाई घोड़े जाते हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं जाते हैं,
आपको आधे रास्ते पर घोड़े छोड़ देंगे, आप लोग चाहो तो ऊपर तक भी जा सकते हो, लेकिन भाई बहुत जान चाहिए शरीर में इतनी ऊपर तक जाने के लिए और स्टेमिना भी बहुत सारा चाहिए। सोनमर्ग से जोजिला पास का रास्ता कुछ 2 घंटे का रह जाता है अगर ट्रैफिक जाम भी मिला आपको तो। बिल्कुल मेरे सामने है भाई सारा का सारा सोनमर्ग, कितने सारे होटल्स नज़र आ रहे होंगे आपको और पूरा सोनमर्ग गाँव आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ऊपर है थाजीवाश ग्लेशियर और ये सारे के सारे पहाड़ सोनमर्ग के हैं। ये सामने है भाई वो नई वाली सुरंग जो कि कश्मीर और लद्दाख को 365 दिन आपस में जोड़ कर रखेगी। ये जल्दी ही खोली जाएगी, इसका निर्माण कार्य अभी काम चल रहा है यहाँ पे। जोजिला पास के रास्ते में आपको भारी भरकम ट्रैफिक जाम मिलने वाला है क्योंकि लद्दाख से कश्मीर आने वाले वाहन भी यहीं से गुजरते हैं और नॉर्मल है भाई ट्रैफिक जाम यहाँ पर। दोस्तों इस समय गाड़ी मैंने बंद कर दी है क्योंकि उधर से आने वाला ट्रैफिक, लद्दाख से आने वाला ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है जो कि कश्मीर की ओर जा रहे हैं ये सारे के सारे वाहन। और हमारी वाली लद्दाख जाने वाली साइड अभी ऐसे ऐसे खड़े हैं हम लोग सारे के सारे। ये देखो मेरे आगे सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई बहुत साथ दे रही है ये गाड़ी अपना और भागती हुई आ रही है लगातार। हालांकि भाई पूरा एक्सपीरियंस चाहिए आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने के लिए, तभी लेकर आएँ भाई। 1 भी इंच गाड़ी पीछे नहीं खिसकनी चाहिए आपसे। जोजिला पास जाने वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो पहाड़ों के साथ टच कर रहे हैं और एकदम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक और ख़तरनाक बात भी है, एकदम से बारिश होने लगेगी और एकदम से यहाँ पर टायरों की फिसलन भी बढ़ सकती है। काफ़ी सारे लोग वैसे तो 2 व्हीलर रेंट पर ले लेते हैं या श्रीनगर से रेंट पर लेकर लद्दाख जाते हैं या लद्दाख से रेंट पर लेकर के श्रीनगर तक आते हैं। कई लोग तो मनाली हिमाचल प्रदेश से मोटरसाइकिल रेंट पर लेकर के लद्दाख घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो जोजिला पास लद्दाख और कश्मीर का बॉर्डर है, यहाँ पर इतनी भरपूर बर्फ़ होती है कि कई बार तो गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचता। लेकिन अभी जून का, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, इन 3 महीनों में यहाँ पर बहुत कम मात्रा में बर्फ़ होती है, लेकिन ठंड यहाँ पर भरपूर होती है। ये देखो यहाँ पर सभी टूरिस्ट ने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई हुई है और जितने भी टूरिस्ट हैं वो सामने थोड़ी सी बर्फ़ है लेकिन उसी को देखने के लिए बर्फ़ के ऊपर चढ़े हुए हैं लोग। ये देखो बहुत कम मात्रा में बर्फ़ है, ठंड भरपूर है लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद ना ठंड लगने लग गई है। बहुत हाइट पर हम लोग ज़मीन से 13,000 फीट ऊपर हैं। तो ये सेम बर्फ़ आपको 3 से 4 महीनों तक देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद जब धीरे धीरे तापमान और गिरेगा तो यहाँ पर भरपूर बर्फ़ अपने आप जमनी शुरू हो जाएगी। और इतनी ठंड में हमें यहाँ पर भुट्टा खाने के लिए मिल गया था। 50 रुपये का एक भुट्टा दिया था इसने, नींबू नमक लगा करके, बहुत ही स्वादिष्ट था। जोजिला पास से वापस आते हुए हमें फिर से भारी भरकम जाम मिला और यहाँ पर बालटाल के पास हमारी गाड़ी रुकी थी तो हमने सोचा यहाँ से बालटाल का व्यू देख लें जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। वो सामने कैंप लगे हुए हैं यात्रियों के और यहाँ से पूरा का पूरा बालटाल का बढ़िया व्यू नज़र आ रहा है। वापसी पे भाई हमें भूख लगी थी तो सोचा सोनमर्ग से किसी ढाबे से खाना खाएंगे, लेकिन सोनमर्ग में पहुँचने के बाद यहाँ के इतने ज़्यादा महंगे ढाबे थे कि हम खाना अफोर्ड ही नहीं कर पाए यहाँ। तो भाई ये सामने रेस्टोरेंट है, बहुत महंगा है। 400 रुपये की दाल और चावल की प्लेट है इनकी और काफ़ी महंगा है ये रेस्टोरेंट। आलू वाला परोठा इनके पास ख़त्म हो गया था। और ये सामने होटल भी है यहाँ पर रहने के लिए, ये भी कम से कम 5,000 रुपये के करीब होगा। तो इतना महंगा खाना देख करके हमारे जो हौसले थे वो सब ढह गए और अभी सोचा है कि 1 घंटा ड्राइव करके सोनमर्ग वाली टनल आ चुकी है सामने, वो पार करके वहाँ से कुछ देखेंगे। 400 रुपये की उसकी दाल और चावल की प्लेट है यार, लूट मची है क्या। फाइनली दोस्तों रात को हम लोग श्रीनगर में पहुँच चुके हैं और तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है। जो जिला पास पे काफ़ी ज़्यादा जाम था उस वजह से टाइम लग गया। तो वापस उसी ढाबे पर आ चुके हैं भाई फैमिली के साथ खाना खाने के लिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट और वाजिब रेट। खाना वगैरह खाकर अपनी हाउस बोट पर वापस आ चुके हैं भाई। रात को रेस्ट करेंगे, अगले दिन कल सुबह निकलेंगे गुलमर्ग के लिए। ये देखो कितनी शांति है यहाँ पर इसकी बोट पर। कल आपने मुझे देखा जोजिला पास 0 पॉइंट घूमते हुए, उसके पहले मैंने डल लेक में शिकारा राइड कंप्लीट की थी और उससे भी पहले अपनी कार लेकर के और किस तरह का सफ़र था, टोल कितने पड़े, पेट्रोल कितना लगा, रास्ता कैसा था, सब बताया था। आज का हमारा सफ़र है श्रीनगर से लेकर के गुलमर्ग तक का। फाइनली दोस्तों फिर से बोट में बैठ करके गाड़ी के पास जाएंगे जहाँ पर गाड़ी लगी है। जहांगीर को बाय बाय बोलेंगे। बहुत मज़ा है यहाँ पर। 3 रातों का 3,000 रुपये हमने इसको दिया था। तो दोस्तों गुलमर्ग जाने से पहले हम लोग जाएंगे हज़रत बल दरगाह, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। घाट नंबर 1 के पास हमने गाड़ी लगा ली है। ये पूरा रोड आपको लास्ट तक जाना है, बिल्कुल सीधा। जैसे यहाँ पर ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी तो मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है ये वाले समुंदर का व्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर फोटोग्राफी करेंगे थोड़ी सी, फिर चलेंगे यहाँ। आप लोग अपनी सीधी गाड़ी दरगाह तक लेकर आ सकते हो। ये देखिए सामने ये खूबसूरत व्यू हज़रत बल। बस यही देखना था भाई, बहुत सुना था इसके बारे में। उसके बाद भाई हमने गाड़ी उठाई और छठी पातशाही गुरुद्वारा रैनावाड़ी में स्थित है, वहाँ पर उसे देखने के लिए चले गए। तो ये है गुरुद्वारा छठी पातशाही जो कि रैनावाड़ी में स्थित है और डल गेट से 2 किलोमीटर की दूरी है इसकी। बस में भी बैठकर आ सकते हो। डल गेट से 10-20 रुपये लगेंगे। यहाँ पर 200 रुपये में आपको कमरा मिलेगा और निःशुल्क लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है।
रैनावाड़ी से गुलमर्ग का रास्ता कुछ 1.5 घंटे का रहता है और अभी हम लोग उसी ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टनमर्ग में, जो कि गुलमर्ग का गेटवे है और यहाँ पर आपकी 50 रुपये की पर्ची कटेगी। वही पर्ची आपको आगे गुलमर्ग में भी दिखानी होती है। टनमर्ग में भी गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, वो देखिए नीचे की ओर रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते पर आगे ड्रंग वाटरफॉल भी है, लेकिन अभी हम लोग जाएंगे गुलमर्ग की ओर। ये सरकारी पार्किंग है गुलमर्ग की और ये सारी की सारी टनमर्ग की मार्केट है। यहाँ से आपको शूज़ मिल जाएंगे, बड़े कोट मिल जाएगा, ठंड में डालने के लिए ग्लव्स मिल जाएंगे रेंट पर। और अगर ख़रीदारी भी करनी है तो भी बहुत बड़ी मार्केट है। सब्जियाँ हो गई, खाने पीने का सामान, यहीं सब आपको मिल जाएगा। कैसी लग रही है सबको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टनमर्ग से गुलमर्ग की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा थोड़ा घुमावदार है और जिन लेडीज़ को उल्टी वगैरह आती है वो थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर। हम लोग जब गुलमर्ग में पहुँचे तो यहाँ पर भारी बरसात हो रही थी और स्नोफॉल यानी कि ओले भी पड़ रहे थे यहाँ पर। इतनी तेज़ बरसात में गुलमर्ग में घूम पाना इम्पॉसिबल था, तो हमने गुलमर्ग का प्लान स्किप करके यहाँ से टनमर्ग जाने का फ़ैसला किया। यहाँ पर जहांगीर का एक और होम स्टे है, हम वहाँ पर आज रात को रुकेंगे। भाई बारिश ने सारा का सारा घूमने का मज़ा ही ख़राब कर दिया। जितने साइट सीन थे वो एक्सप्लोर नहीं हो पाएंगे आज, बहुत तेज़ बरसात हो रही है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लायक है, जब आप गुलमर्ग की ओर आओगे टनमर्ग वाली साइड से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एजेंट्स मिलेंगे खड़े हुए, जो कि आपको बोलेंगे कि पर्ची आपकी नहीं चलेगी जो आपने नीचे से कटवाई है, लेकिन आपको पर्ची उसी को दिखानी है जिसके हाथ में स्लिप पैड होगा। टनमर्ग की मार्केट से आधे घंटे की दूरी पर है जहांगीर का ये वाला होटल और इसकी लोकेशन वो आपको व्हाट्सएप पर भेज देगा, उसका नंबर नीचे आ रहा है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जहांगीर भाई के होटल में, जो कि उन्होंने नया बनाया है बिल्कुल टनमर्ग में। दोस्तों नहा धोकर के मैं एकदम से रेडी हो चुका हूं। इतना मजा है ना यहाँ पर, इतना गर्म पानी था एक बार में तो यार पीठ पे एकदम से गिरा ना, शावर में से गर्म पानी आता है और सारी की सारी थकावट उतर गई। फिर मैंने ठंडा पानी वाला भी ऑन करा, फिर मिक्स होकर आया, बड़ा मजा आया यार यहाँ पर। मतलब कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, जो सब्जी आपको चाहिए वो मिलेगी, जो रोटी आपको चाहिए वो मिलेगी, चावल हो गया, सलाद हो गया, चाय हो गई, दूध हो गया, कॉफ़ी हो गई, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो भाई ये देखिए हमारे लिए जो खाने वाला टेबल है वो सजा दिया गया है और आपको सब्जी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन सी मिली है हमें। ये सबसे पहले आ गई येलो दाल और दूसरे में है आलू मटर की सब्जी है और इसमें है भाई पनीर की सब्जी और इसमें है भाई राइस। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। कल आप लोगों ने मुझे देखा गुलमर्ग में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी भाई, हम लोग ठीक से साइट सीन एक्सप्लोर नहीं कर पाए और जान भी नहीं पाए कि वहाँ पर करने को क्या क्या है। और आज मैं यही टनमर्ग वाले होटल से निकलूंगा गुलमर्ग के लिए, वो खड़ी है अपनी गाड़ी बाहर। सुबह का नाश्ता करने लग रहे हैं भाई ब्रेड जैम के साथ और साथ में गर्मा गर्म चाय। कोशिश करेंगे आज हाफ डे गुलमर्ग में घूमेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्रंग वाटरफॉल की ओर। लो भाई वापस से आ चुके हैं टनमर्ग वाली मार्केट में, लेकिन अब वो कल वाली पर्ची हमें नहीं चलेगी जो हमने टनमर्ग से कटवाई थी। अब हमें वापस गुलमर्ग से एक नई पर्ची कटवानी पड़ेगी जो कि 50 रुपीज़ की हमें पड़ेगी। ओए होए होए, ये आ गई है अपनी अल्टो K10 जो कि पहाड़ों पर भागती हुई आ रही है और बहुत साथ दे रही है भाई पहाड़ों पर हमारा। फाइनली दोस्तों गुलमर्ग में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाएंगे, हम सीधी गाड़ी अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग 9 बजे से पहले पहले आप गाड़ी सीधा अंदर लेकर जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये है भाई सारा का सारा गुलमर्ग और अभी तो बर्फ़ नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ फेज़ 1 और 2 पर मिलेगी, वो आप गंडोला के थ्रू जा सकते हो। फेज़ 1 की टिकट है 900 रुपीज़ और फेज़ 2 की टिकट है 1800 रुपये। तो चिल्ड्रन पार्क देखने के लिए अभी घोड़े वाले भैया ने हमें उतारा है। सभी के सभी टूरिस्ट के बच्चे सभी एंजॉय करते हैं, झूले लेते हैं, पूरा मेले के जैसा माहौल है भाई। सामने यहाँ पर काउंटर बन रखा है भाई चिल्ड्रन पार्क की एंट्री का, 20 रुपये पर पर्सन की टिकट रहती है। बच्चों की अलग से कितनी है? 10 रुपये। भैया इसका क्या प्राइस रहता है? 150 रुपया एक पर पर्सन का। लेके चलते हैं, जो सामने झूले लग रहे हैं। ऐसा रहने वाला है चिल्ड्रन पार्क अंदर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे झूले हैं बच्चों के घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए वाटर पार्क भी बना हुआ है, छोटा सा वाटर पार्क बनाया हुआ है बच्चों के लिए। इसकी कितनी टिकट रहती है भैया? इसकी कितनी टिकट रहती है? 100 रुपया दोनों झूलों की कि एक झूले की? तो भाई 100 रुपया पर पर्सन की इसकी टिकट रहती है। अगर आप एडल्ट हो तो आप इस झूले पर आनंद भी ले सकते हो। 100 रुपया इसी का है और 100 रुपया इसी रोलर कोस्टर का है। और आप लोग अपनी फैमिली अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर ज़रूर आएँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। यहाँ पर फिशिंग होती है और दोस्त जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर आके फिशिंग करते हैं। वो सामने आप जो पानी देख रहे हो वो लेक है छोटी सी,
उस लेक के अंदर फिशिंग करते हैं लोग यहाँ पर टूरिस्ट आकर के। तो गुलमर्ग का सबसे पुराना होटल, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जब गुलमर्ग में नया नया टूरिज्म शुरू हुआ था तो सबसे पहला होटल यही खुला था, नैडूज होटल। ये सामने कैथलिक चर्च है, तो जो वो गाना नहीं है जी या तो वही यहीं पे शूट हुआ है भाई सारा का सारा। जब तक है जान वाला, जब तक है जान मूवी की शूटिंग भाई यहाँ पर हुई हुई है। आप कॉटेजेस देख रहे हो, तो ये सरकारी कॉटेजेस है रहने के लिए टूरिस्ट के। JKTDC की ये कॉटेजेस रहने वाली हैं। वो गवर्नमेंट वाला क्लब आपको पीछे दिखाया था ना, टूरिज्म वाला, जहाँ पर आपको बताया था मैंने टूरिज्म का, वो गवर्नमेंट क्लब है, वहाँ से बुकिंग होता है। 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है ना इसकी। सिंगल रूम वाला कॉटेजेस भी है और फैमिली रूम वाला कॉटेजेस भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पर जो फॉरेन से लोग आते हैं तो वो इतनी ऊंचाइयों पर चोटिंग करके स्कीइंग करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, अभी तो फिलहाल आप घास देख रहे हो, जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता लगता। तो इस जगह पर हेलीकॉप्टर उतरता है और यहाँ से जो फॉरेन के लोग होते हैं वो स्कीइंग करते हैं। जो लोग इंडिया वाले हैं भाई वो भी राइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन वाले राइड करते। तो भाई बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है गंडोला और केबल कार जो कि फेज 1 और 2 की तरफ जा रही है। वो देखिए यहाँ से ऊपर जाता है गंडोला, वो देखिए वो आ रहा है। ये देखो भाई भेड़ों की सुनामी आ गई है यहाँ पे। ये मैगी क्या रेट है? सिंपल मैगी, प्लेन मैगी 60 रुपये, फिशर मैगी 70 रुपये, वेजिटेबल मैगी 70 रुपये की, प्लेन मैगी 60 रुपये की। ये देखो भाई ये है ATV राइड्स, इसका 2000 रुपये पर पर्सन का चार्जेस रहता है और आप यहाँ भी साइट सीन के लिए इसको भी बुक कर सकते हो। ये सीढ़ियाँ जाने लग रही हैं ऊपर मंदिर की तरफ। ये देखो भाई मेरे पीछे पूरा का पूरा गुलमर्ग नज़र आने लग रहा है। शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पंजाब और यूपी से आए हुए हैं। जितनी भी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं सब पंजाब और यूपी नंबर की थी। भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 5 और मैंने सोचा चलो यार जाते जाते ना फैमिली को ड्रंग वाटरफॉल भी दिखाई दें। कल का दिन हमारा वापसी का, बहुत मज़ा किया आज का दिन हमने गुलमर्ग में, स्पेशली बहुत मज़ा किया। और ड्रंग वाटरफॉल में देखते हैं अभी। फाइनली दोस्तों अभी ड्रंग वाटरफॉल के हालात कुछ ऐसे हैं, बर्फ़ तो आपको नहीं मिलेगी लेकिन झरना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जब यहाँ पर भरपूर बर्फ़ थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती थी और बर्फ़ के बीच में मैंने ये सारी की सारी वीडियो बनाई हुई है। खाने पीने के लिए टेंट लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा रहने वाला है ड्रंग वाटरफॉल का एरिया। ये जो नदी ऊपर से या झरना ऊपर से आ रहा है, ये गुलमर्ग की तरफ से आ रहा है बर्फ़ पिघलने के बाद, और बहुत ही तेज़ बहाव है इसका। यहाँ पर नीचे झरने के पास जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह आप लोग कर सकते हो। ड्रंग वाटरफॉल की पूरी वीडियो भी मेरे चैनल पर दी गई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सारी की सारी जानकारी? गुलमर्ग दिखा दिया, जोजिला पास दिखा दिया, डल लेक में घूम लिए, शिकारा राइड कर ली और लाल चौक की मार्केट घूम लिया, ड्रंग वाटरफॉल घुमा दिया। तो इस पूरी की पूरी ट्रिप पर आपका तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये का पेट्रोल खर्च होगा और 10 से 15 हज़ार रुपये आपको खाना पीना रहना सब कुछ पड़ेगा।